Hello students, I am Deepak Tiwari, Biology faculty at Matrix High School. Today we are going to discuss the IOQJS 2020 paper solutions of the biology part. तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 6.7 माइक्रोमीटर आपको लेंथ मिल रही है क्रोमोसोम की इंस्टेड ऑफ 5 माइक्रोमीटर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कितना डिफरेंस मिल रहा है, 6.7 माइनस 5 दैट इज 1.7 माइक्रोमीटर हमें डिफरेंस मिल रहा है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस 1.7 माइक्रोमीटर में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होंगे। तो हमें ये पता है कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम बात करें 1.7 माइक्रोमीटर, तो 1.7 माइक्रोमीटर की अगर हम बात करें तो इट विल बी इक्वल टू 17,000 एंगस्ट्रॉम। हम ये जानते हैं कि डीएनए में 34 एंगस्ट्रॉम में अप्रॉक्सीमेट 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 17,000 एंगस्ट्रॉम में कितने बेस पेयर होंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इन 17,000 एंगस्ट्रॉम पार्ट वी विल हैव 17,000 into 10 upon 34, तो it will be equal to 5,000 बेस पेयर। 5,000 बेस पेयर को अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज 0.5 इंटू 10⁴ बेस पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Considering following characteristics, identify the correct inheritance pattern from the given options. हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इनहेरिटेंस पैटर्न को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट, मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर मेल। सेकेंड, अफेक्टेड सन्स रिजल्ट फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स हु आर ईदर अफेक्टेड और हु आर नोन टू बी कैरियर्स बिकॉज दे हैव अफेक्टेड ब्रदर्स, फादर्स और मैटरनल अंकल्स। थर्ड की बात करें तो अफेक्टेड डॉटर्स आर बॉर्न टू अफेक्टेड फादर्स एंड आइदर अफेक्टेड और कैरियर मदर्स। फोर्थ की बात करें द सन्स ऑफ अफेक्टेड मदर्स शुड बी अफेक्टेड एंड द लास्ट वन अप्रॉक्सीमेटली हाफ द सन्स ऑफ कैरियर मदर्स शुड बी अफेक्टेड। तो इन सब स्टेटमेंट से एक चीज़ तो ये क्लियर है कि जो इनहेरिटेंस है वो सेक्स लिंक्ड है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेल और फीमेल की, तो ये बेसिकली क्या है, सेक्स लिंक्ड है। इसके अलावा अगर हम इनको स्टेटमेंट्स को दोबारा ध्यान से पढ़ें तो हमें ये चीज़ ऑब्जर्व होगी कि जो म्यूटेंट जीन है वो म्यूटेंट जीन ओनली रिसेसिव फॉर्म में ही खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, डोमिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो हम कह सकते हैं इट इज ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। ठीक है, ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ मराइन इकोसिस्टम विद रिच डाइवर्सिटी ऑफ fauna, which of the following images would be a correct representation of pyramid of biomass? हमें मराइन इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास आइडेंटिफाई करना है। तो हमें पता है कि पिरामिड ऑफ बायोमास मराइन इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है। तो हमें इन्वर्टेड पिरामिड कौन से में दिख रहा है, फोर्थ में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फोर्थ नंबर का जो आंसर है वो करेक्ट है। यहाँ पे जो सबसे प्राइमरी लेवल है, ठीक है, या ट्रॉपिक लेवल 1 इसको हम कह सकते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3 एंड ट्रॉपिक लेवल 4। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, मास इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसलिए पिरामिड ऑफ बायोमास मराइन इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, फोर्थ वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द ट्रांसपिरेशन पुल इज मैक्सिमम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? ट्रांसपिरेशन पुल इन कौन सी कंडीशंस में मैक्सिमम होगा? तो हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन पुल मैक्सिमम कब होगा, जब स्टोमेटा ओपन होगा एंड
ड्राई एयर होगी एंड मॉइस्ट सॉइल होगी, क्योंकि आपको पता है ड्राई एयर होगी तो ज़्यादा आपका एवोपरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, स्टोमेटा ओपन होगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन परफॉर्म होगा। और साथ के साथ अगर मॉइस्ट सॉइल होगी तो साथ के साथ रूट्स क्या करती जाएगी, वाटर एब्जॉर्ब करती जाएगी। तो इसलिए आपका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुरक्यूमा लॉन्गा, एजाडी रेक्टा इंडिका, बासमती राइस, इंडियन जिनसेंग आर ऑल रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। देखो ये सारी जो स्पीसीज हैं दे आर नेटिव टू इंडिया, ये इंडिया में होने वाली स्पीसीज हैं। इन स्पीसीज को बाहर की जो कंट्रीज है, दूसरी कंट्रीज है, उन्होंने क्या किया, उसकी पायरेसी की, मतलब इंडिया को क्रेडिट दिए बिना या कह सकते हो इंडिया को कुछ कंपनसेशन दिए बिना इनको यूज किया। तो ये बेसिकली कौन सा फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम या इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बायोपायरेसी। तो ये बायोपायरेसी का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्लो रीड फॉलोइंग क्राइटेरिया केयरफुली। स्लो इवोल्यूशनरी चेंज रिलेटिव टू सिमिलर एंटिटीज, सेकंड gross similarity to an ancestral fossil, third very low taxonomic richness today compared to the past, fourth one phylogenetic inference of specific characters as plesiomorphic, and fifth phylogenetic inference as a genealogical divergence between other groups that diverged in the distant past, and sixth known in the fossil record before being discovered alive। अगर इन कैरेक्टर्स को हम ध्यान से देखें तो ये सारे कैरेक्टर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिविंग फॉसिल्स को। स्पेशली जो आपका लास्ट कैरेक्टर है दैट इज सिक्स्थ वन, ये सिक्स्थ वन बेसिकली किसके लिए यूज किया गया है, हमें लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा लिविंग फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शन। हमें इन क्वेश्चंस में से करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। ये आपके जो IOQJS पार्ट है उसका सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आए थे। अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए रोबस्ट एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स इज इनिशिएटेड यूजिंग वीकेंड फॉर्म्स ऑफ द बैक्टीरियम नोन एज लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स। ये आपका आंसर क्या है, करेक्ट है, क्योंकि आपके इम्यून रेस्पॉन्स को रोबस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वीक फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया को यूज करते हैं। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए किल्ड और केमिकली इनएक्टिवेटेड वायरस कैन ट्रिगर ए वीकर एडेप्टिव इम्यून रेस्पॉन्स बट कैन बी स्ट्रेंथन्ड विद बूस्टर डोजेज। ये भी आपका करेक्ट है। हम क्या कर सकते हैं, किल्ड वैक्सीन को भी यूज कर सकते हैं और उस वैक्सीन से जो इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप हो रहा है उस इम्यून रेस्पॉन्स को हम बूस्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी आपका करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है एंड सेकंड भी करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड वन, एक कॉन्जुगेट और मल्टीवैलेंट कंपोनेंट ऑलवेज रिड्यूसेस इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द वैक्सीन। ये गलत है, क्योंकि जो कॉन्जुगेट और मल्टीवैलेंट कंपोनेंट है वो इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज करता है हमेशा। तो इम्यूनोजेनिसिटी को इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। एंड लास्ट वन हम बात करते हैं, इंक्लूजन ऑफ एलम, साइटोकाइंस एंड और लिपिड्स ऑलवेज रिड्यूसेस द इम्यून रेस्पॉन्स टू ए वैक्सीन। एलम, साइटोकाइंस, लिपिड्स ये क्या करते हैं, ये हमेशा इम्यून रेस्पॉन्स को कह सकते हो इम्यून रेस्पॉन्स को रिड्यूस नहीं करते, इम्यून रेस्पॉन्स को ये एनहेंस करते हैं। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एग्जिस्ट, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड to perform chemical reactions even when a person is at rest is called the basal metabolic rate, BMR, which accounts for about 50 to 70% of the daily energy expenditure in most sedentary individuals. It is influenced by many factors. Some statements are made about these factors. Choose the correct statements from the following options. तो ये BMR से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है थायराइड हार्मोन डिक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट। ये गलत है, क्योंकि थायराइड हार्मोन क्या करता है,
मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेज मेटाबॉलिक रेट, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए हमें क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, मेटाबॉलिक रेट को इनहेंस करेगा, इंक्रीज करेगा। थर्ड हम बात करें, फीवर डिक्रीजेज मेटाबॉलिक रेट, फीवर होने से मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होती है, ये भी गलत है, क्योंकि फीवर जब भी होगा तब मेटाबॉलिक रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी, एनहेंस होगी, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट हम बात करें, माल न्यूट्रिशन डिक्रीजेज मेटाबॉलिक रेट, माल न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक रेट को डिक्रीज करता है, बिल्कुल न्यूट्रिशन की कमी होगी तो आपके जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी क्या होगी, लोअर डाउन होगी, तो ये हो गया आपका करेक्ट। तो इसके आपके करेक्ट आंसर्स क्या हैं, सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, थैंक यू।